क्या बोलते पब्लिक काहे को तकलीफ, कहाँ से हमको मेल नजर आ रही है। ये बुड्ढा बुड्ढा मेरा हिजड़ा दिखाइए, ये मेल है खाली हम ही लोग दीपक किधर आई हो कांपते हैं। हम बाल में लॉज गए तो हमको ही मार के पकड़ के लेके चल जाता है रामनगर मोड़ पे। अरे बाप, अरे बाप, कॉपी भगाओ, देश बचाओ, सबको भगाओ, देश बचाओ, सबको भगाओ, देश बचाओ, कॉपी भगाओ, देश बचाओ, गोरा भगाओ, देश बचाओ, कॉपी भगाओ, देश बचाओ। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाह रही हूँ, कल जो मीडिया हुआ और शब्बो, गोरा और दीपाली, पॉपी जो झूठ का किताब कल रखा था, हमारा मूर्त को उठा के ले गया रामनगर से, मटियापुर थाना का पास से, तो वहाँ सीसी कैमरा भी चेक हो गए और वहाँ से उठा के ले गया वो लोग चितला बाड़ी में भी कैमरा है, वो कैमरा भी चेक हो गए और खोड़ीबेड़िया में भी कैमरा है, वो कैमरा भी चेक हो गए। हमारा 3 मूर्त को उठा के इतना मारा, बुरा हाल करके, अभी तक मूर्त सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। रह गया वो लोग झूठा जो बोला केस, और चितला थाना में जाके उठा के ले गया 3 आदमी को, बोला नहीं ये लोग मारने आया था दीपाली को, ये लोग जाके ये लोग थाना में दे दिया कि नहीं अच्छा है लोग। तो क्यों ये झूठा केस करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारा संग 3 बच्चा को उठा के ले गया, हमारा बच्चा सीरियस में है। हम ये चाहेंगे कि सीसी कैमरा चेक हो चितला खोड़ीबेड़िया थाना से। अगर झूठा होगा तो मैं हिजड़े से खारिज हो जाऊंगी, अगर केस हमारा झूठा होगा तो हम हिजड़े से खारिज हो जाएंगे। अब ये बोलना चाह रहे हम, ये समीरा कल जो बताया क्या खोड़ीबेड़िया भी चेक हो बे, और पोइलोन जहाँ जुआ का फाड़ चलता है, बिंदिया, रोनिका और पिता, ये लोग जो बांग्लादेशी एक तो करके रखा है एजेंट, पायल 6 उंगली, ये लोग अपना वही मेरा बच्चा को, तीनों बच्चा को मार के पोइलोन में 6 उंगली का घर में छुपा के रखा था वहीं पर, और यहाँ बोला कि झूठा केस है। बोले कि आप लोग झूठा किडनैपिंग केस दे रहे हैं। नहीं तो हम ये प्रशासन से बोलेंगे, ममता दीदी से यही बोलेंगे कि पूरा चेक होवे, पूरा जांच तात होवे, वहाँ पोइलोन का घर भी चेक होवे, पूर्णिमा का घर भी, मोचीपाड़ा भी चेक होवे, और खोड़ीबेड़िया भी चेक होवे, चितलाबाड़ी भी चेक होवे, वहाँ सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है। अगर वो उस कैमरा में अगर बच्चा मेरा झूठा होगा तो मैं हिजड़े से खारिज हो जाऊँगी। अच्छा, एक सवाल है, कुछ सवाल है। कल मैं भी गया था वहाँ कवर करने के लिए, बहुत सारे सवाल आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आप अपने जो आपके पास जो लोग रहते हैं उनको आप नशा करवाती हैं, अपने घरों में नशा बेचती हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे थे वो लोग। पहले बात तो मैं नूर बेगम 11/2 MM अली रोड खिदुरपुर पौती हॉस्पिटल का मैं पैदा, इसी पाड़ा का, और मेरा इतना चेला नाती मेरा घर का हिजड़ा है, कोई नशा, कोई भांग, कोई चीज़ आज तक करता नहीं, सिर्फ पान का नशा है। बोलो जी। हम लोग तो पान का नशा करते हैं, कोई हम लोग पान खाने वाला जो पान बीड़ी हिजड़े खाते हैं वही खाते हैं। बोला जा रहा आप लोग ड्रग्स जैसा नशा करते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। मोहल्ला में पूछे हम लोग नशा भांग नहीं हम लोग को मोहल्ला में, तो ये झूठ बात है। अगर देखना हो तो पोइलोन में चल जाए, पोइलोन में वहाँ पर वो लोग रात भर जुआ खेलता है, नशा होता है, चरस आता है, पत्ता हीरोइन बिक्री करता है, वहाँ से लड़की भी सप्लाई करता है बांग्लादेश में, कॉरेज भी बेचता है वो लोग पोइलोन में। अच्छा चलो वो बात बोली। अभी समीरा जो कल सबको बोला, जो उन लोग में सब बेटा लड़का और बच्चा था, बिल्कुल, लेकिन समीरा उसके साथ जो है अभी वो केस खाया हुआ, रेप केस खाया हुआ है ना, रेप किया था वो लोग, 4 जन 5 जन मिलकर रेप किया था। वो अभी चेक हुआ मेडिकल में जब चेक हुआ, ये देखिए, बुरा नहीं सोचना और बुरा नहीं कहना, ये समीरा, ये एक बेटा लड़का जेंट्स, देखिए उसका कितना इंची माप भी लिखा हुआ है। इफ इन डोंट माइंड, मुझे बोलना पड़ा। समीरा का देखिए, यहाँ जूम करके दिखाइए, 6 इंच 3 फुट, वो एक जेंट्स है, मेडिकल में आ गया, फिर भी उसे किन्नर साबित कर रहा है कि किन्नर है, हिजड़ा है। नहीं, सबको बोलती है नूर बेगम, सबको जेंट्स को साड़ी कपड़ा पहना के भेजा देती, साड़ी कपड़ा पहना तो सबको जब बोलती है गंदा मुंह से बात नहीं बोलेंगे, गंदा मुंह से बात नहीं बोलेंगे, तो हम लोग भी गंदा नहीं बोले। और अगर हम लोग सब कपड़ा खड़े हो जाए उठा के तो क्या होगा? रुको,
तो ये समीरा का मैं दिखा दी यहाँ पर कितना इंच है उसका और कितना लंबा है। ये भी डॉक्टर ने लिख के दिया मेडिकल में, रेप केस में। ये शब्बो उसके नाम है आवेद। ये तिहाड़ जेल में दिल्ली का एक लड़का, एक बंदा था दिल्ली का, उसका भी नाम मैं मीडिया में नहीं बोलना चाह रही हूँ। वो बंदा के साथ गलत काम करती थी शब्बो, गलत धंधा करते थे दिल्ली में। उसको पकड़ा गया, उसके घर पे गया, वो अपना फिजिकल करने के लिए वो लड़का घर ले गया अपना। पूरा घर को रात को पूरा लूट के, सोना पैसा जो था वो लड़का का लूट के पूरा भाग गया। वही लड़का उसके ऊपर केस किया, उसको अंदर किया। शब्बो 6 महीना जेल कटा हुआ है तिहाड़ जेल में, तिहाड़ दिल्ली जेल में। देखो ऐसा मेरा गुरु के नाम पे एक निकाल के दिखा दे, अच्छा। कलकत्ता से मुंह काला करके चल जाऊंगी। अच्छा, ये गोरा अभी जो गोरा का बात बोल रहे, मोहम्मद असलम चितला गरवान पारा में रहता है। वो एक जेंट्स है, वो एक बेटा लड़का है। उसे भी पॉक्सो केस में जब डॉक्टर उसको लीक के दिया, वो एक बेटा लड़का, वो मेडिकल किया नहीं। ये काटापुकुर डेट हाउस में उसका मेडिकल होने का था, लेकिन मेडिकल करने दिया नहीं। हम लोग को ले जाके चिल्ली शोर करके वहाँ मेडिकल हुआ नहीं। लास्ट में उसको बेटा लड़का करार दे दिया। उसका भी कितना इंच है और कितना लंबा कितना चौड़ा उसमें भी लिखा हुआ है। आप जूम कर दिखा सकते मीडिया में। ये गोरा जो गरवान पारा चितला में जो रहता है, आज चितला थाना का पास जो झूठा बात बोल के वो लोग खुद नशा भांग करने वाला, वो लोग जेंट्स नहीं बोलेंगे, लेडीज नहीं बोलेंगे, थर्ड जनरल। ये देखो गोरा आज इतना दिन से पूरा चितला का कमाई, मड़वाड़ी लोग का पलट कर कमा के 3 लड़का वो पाल के रखा है। एक जेंट्स, ये गे पार्टी है। देखिए उसमें यहाँ पर वो दिया है क्या कार्ड, इसका ट्रांसजेंडर का कार्ड बनाया, बट वो तो है लड़का मोहम्मद असलम। उसे क्यों दिया ये कार्ड सरकार ने? मैं प्रशासन से ये बोलूँगी उसे कार्ड क्यों दिया, तहकीकात किया जाए। गोरा का भी ये देखो, ये मोहम्मद असलम, ये चितला गरवानपाड़ा में रहता है। ये खुद शादी एक लड़की के संग अफेयर भी है, वो लड़की का नाम है खुशबू। ऐसी उसका संग चला खुद अफेयर। अभी लड़का लोग को लेके संग में रहता है, पूरा कलेक्शन करता है, पूरा इसमें ये गोरा पूरा खाता है। अच्छा, एक बात आपको बोलना था कि बार बार वो लोग कह रही है कि आप लोग जो है आपका ये इलाका नहीं, आप उनके इलाके में जा करके जो है उनके इलाकों को दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे गुरु दादगुरु जैसे कि परंपरा चल के आए, दुनियादार में भी चल के आए। किसी का दादाजी देहांत होता है, दादाजी डेथ होता है तो उनका बेटा को मिलता है, बेटा मर जाता है तो पोता को मिलता है। वैसे ही हमारा परंपरा हिजड़ों में चले आया मेरे गुरु दादगुरु का। मेरा जो गुरु दादगुरु मर गया तो उनको मिला, मेरा आशा गुरु को मिला, मेरा आशा गुरु मर गया तो मुझे मिला। मेरे पास कागज पत्तर देखो, इधर कागज दो, पूरा पेपर के साथ आप प्रूफ कर। मैं पूरा पेपर के साथ भाटपाड़ा, पोटोपाड़ा, चिंदल हाउस, भवानीपुर, बजबज, अच्छा आचीपुर, बिल्लापुर, पूरा चिंगड़ी पोता मुकुंदपुर तक हमारा गली है। हमारा पास कागजात है, हमारा पास कागज है। अगर प्रशासन बोले कहीं भी, हम वहाँ जाके सारा कागज लेके दिखाएंगे। हमारा इलाका नहीं होगा, हम मुंह काला करके चल जाएंगे। मीडिया का आज पूरा जनता का सामने हाथ जोड़ के निवेदन करके करें कि हमारा कागज नहीं होगा। भाटपाड़ा, पोटोपाड़ा, चिंदल हाउस, भवानीपुर, मोबिनपुर और आचीपुर, बिल्लापुर, बजबज, मुल्ला गेट्स पूरा हमारा एरिया है। हमारा पास कागज प्रमाण है, 70 साल का 80 साल का प्रमाण है। इसी का लड़ाई हो रहा है, इसी का लड़ाई हो रहा है कि नूर को सब मिलके मारा जाए और नूर को मार के नूर का इलाका दखल किया जाए। ये आज तक कागज दो। क्या आपके जान को खतरा है? मेरे जान को खतरा, बहुत खतरा है। ये लड़ाई आज का नहीं है, ये लड़ाई है 35-40 साल का लड़ाई है। जे कि हमारा गुरु, आशा गुरु लड़ते 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 मर गया। वो जब मेरा गुरु लड़ते रहते तो मोमिनपुर छोड़ा और महादेव तेला छोड़ा।
2 गली छोड़ा, उसके बाद वो सीधा साधा था, उनको दबा दबा के रखा। फिर जब मैं पैदा हुई अपने गुरु दादगुरु का ढूंढने के लिए, जैसे बच्चा पैदा होता है अपना दादा का धन ढूंढता है, बाप का धन ढूंढता है, तो मैं भी अपना धन ढूंढी हूँ। मेरे पास कागज़ है, पुरमान है, हर गली का, हर इलाका का। मुझे कहीं भी बुलाए, प्रशासन बुलाए, मैं पूरा पुरमान देने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं दे पाऊंगी, प्रशासन जैसी बोलेगा मैं मुँह काला करके चल जाऊँगी, मैं मान जाऊँगी। दूसरे नंबर बात है, ये एक पॉक्सो केस, ये पॉक्सो केस किया था कौन? आबू बोल के, जो चुचुड़ा में रहता है। उसके पहले वो मेरे साथ, वो भी एक जेंट्स है, मुझे हाँ। फिर इसके आज से 1 साल पहले के बाद बोल रहे हैं, यही रेप केस करवाया था कौन? शब्बो, जो आबिद नाम है, आबिद नस्कर। उसका घर है कैनिंग का है, वो लोग का जन्मभूमि कर्मभूमि सब कैनिंग का है। यहाँ पर खिदुरपुर में उसके मम्मी ने फुलोरी बिक्री करता था, उसको जगह मिल गया एक छोटा घर, वो नाचना गाना शुरू कर दी। तो वही शब्बो केस किया था, रेप केस। अपना भाभी, उसका नाम है परवीन, वो काली उसके पाइप रोड में रहती है, उसके भाभी के ऊपर रेप केस झूठा केस करके हमारा ऊपर भी केस किया था। हमारा जो चेला है समीर, उसके ऊपर भी केस किया था। और आबू जो चुचुड़ा में रहता, उसके ऊपर भी केस किया था। और पॉपी हिजड़ा जो बोलता, पॉपी हिजड़ा थोड़ी बड़ी में, उसका ऊपर भी केस किया था, वही रेप केस। मैं अच्छा दिखाना चाहती हूँ, ये चार्जशीट है रेप केस का, ये रेप केस का चार्जशीट। जब शब्बो हमारा नहीं है और कोई हमारा नहीं है, तो अगले बार भी आबू हमसे मिला था, हमसे मिल के ये लोग पर केस करना, मुकदमा करना, लेकिन मैं इस पर जाती थी नहीं। मैं बोली नहीं, देखो मुझे इतना नहीं करना है, मैं अपना इलाका ढूंढ रही हूँ, मेरा कागज़ पत्तर है, जहाँ इलाका में मुझे इलाका चाहिए मेरे गुरु दादगुरु का। अच्छा, एक बात बताइए बाजी, बोला गया कि आपस में, जो हम कल ये सवाल भी किया गया कि आप लोग इस मामले को आपस में बैठकर सुलझा क्यों लेते, तो वो लोग कह रहे थे कि आबू के पास अगर जाएंगे तो वहाँ पर सॉल्व होगा, एक साथ बैठ करके नहीं। रुको, आबू होता कौन है? आबू एक जेंट्स, वो थर्ड जनरल भी नहीं, वो किन्नर भी नहीं, एक मर्द जात है, वो चुचुड़ा में रहता है। वो बोला कि वहाँ जाओ आग ठंडा होगा, वहाँ जाओ आग ठंडा। क्यों? हम भी किन्नर है, हम किन्नर है, हम बैठे जहाँ मांगते खाते हैं। इस शहर में जो रहते हैं खिदुरपुर, मेरा खिदुरपुर में भैया लोग हैं, अच्छा बुरा जो कुछ है, लोकल जो है वो लोकल लोग ही ये मुझे संभाला, मुझे समझाया कि नहीं ये झगड़ा मत करो, ये लड़ाई मत करो। 10 महीना हो गया लड़ते लड़ते, 10 महीना, केस के ऊपर केस, मार के ऊपर मार, मेरे ऊपर जुलूम अत्याचार। मेरे पास कितना है? यही मेरा किन्नर जो हमारा गुरु दादू का इलाका वो लोग छीन लिया, बोल के मेरे पास आज किन्नर कम है। अगर मुझे इलाका सारा दे देगा तो मेरे पास भी किन्नर सारा होंगे उसके तरह, जैसे वो लोग किन्नर लेके घूम रहे हैं कहीं कहीं से। आज हमें झूठा आरोप लगाया कि लड़का है, बेटा लड़का है, तो मैं दिखा दिया गोरा भी बेटा लड़का है, शमीरा भी बेटा लड़का है, और आबू भी बेटा लड़का है। तो ये बेटा लड़का को लेके वो लोग नकली जज को लेके घूमा गमी। देखिए आबू का, ये नकली जज है, वो वैतरी को लेके आबू सबको ऊपर डंडा चला के रखा किन्नर के ऊपर। सिर्फ आबू एक दाऊद इब्रान बन गया है हिजड़ों में। तो जैसी मैं हिजड़ों में सोशल वर्क करती हूँ, मैं जैसे हिजड़ों में अच्छा बुरा करती हूँ, सबका सब्बो को ही भला मैं की हूँ। सब्बो एक सड़क छाप था, एक दिल्ली में चोर लुटेरा था। मैं जो दिखाई आपको 6 महीना वो तिहाड़ जेल में जेल खट के आई सब्बो, वो आके यहाँ भटकने लगी, मेरा हाथ पैर जोड़ी, तो मैं चल किन्नर को समझा कर। तब मैं मुखिया थी, तब मैं लोग का सबका मैं हेड थी, पॉपी बोलो, दीपाली बोलो, आबू बोलो, सबका हेड मैं थी। तब मुझे क्या किया, इलाका छीनने के लिए मुझे जूनियर बना दिया लोग सारे मिल के। क्यों? मैं अभी इस दिन की रामनवमी में मनाने आई थी, यहाँ भूई क्लास और हारोबास 8 नंबर खटाल, मैं सारा शहर घूमी रामनवमी मनाने के लिए। बस इसीलिए शब्बों ने गेम किया कि ये रामनवमी क्यों आया मनाने के लिए, ये मुसलमान। अरे मुसलमान हिंदू में क्या है, कोई फ़र्क नहीं, हम हिंदू मुस्लिम भाई सब एक, सिख ईसाई हम सब मिल के चलना चाहते हैं। हम हिंदू भाई का पास भी बैठना चाहते हैं, हम मुस्लिम भाई का भी बैठना चाहते हैं, हम क्रिश्चियन सिख सबके पास जाना चाह रहे। लेकिन यही लिए इसके लिए रामनवमी मनाई बोल के पूरा मोहल्ला को पूरा लेके मुझे गर्म करके मेरे ऊपर उल्टा झूठा केस लगा रहा है। अभी केस लगाया नहीं, ये बांग्लादेशी लोग को मैं जगह दे रही थी नहीं, मैं वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आके डुप्लीकेट पासपोर्ट आधार कार्ड बनाना किया है, मतलब सरकार से धोखा। तो मैं इसलिए मना की थी कि मैं इसमें राजी नहीं हूँ। पॉपी था, पॉपी ठीक है,
पॉपी और भी नया नया को बांग्लादेश से ला के आधार कार्ड पासपोर्ट बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं विरोध की थी कि मैं इसमें नहीं हूँ, इसलिए सारे मिलके मेरे ऊपर चढ़ गया। अभी खिदुरपुर में जो हमारे लोकल भाई लोग हैं, ये लोग बोला कि नूर झगड़ा मत करो, झमेला आगे मत बढ़ाओ, हम लोग कोशिश करें कि ठंडा कर देंगे। तो हम बोला चलो कोई बात नहीं, जब मेरा लोकल में रहना है, लोकल में खाना है, मरना जीना है, तो चलो इन भैया लोग का बात सुन के हम ठंडा हो गया, राजी हो गया। आप देख रहे हो वो लोग उसमें भी राजी नहीं है, वो नेता भाई जो लोकल भैया लोग भी राजी नहीं है, वो लोग ऊपर गुंडागर्दी दिखा रहा है, शोर जोर से मार पीट लगा रहा है। तो मैं पीछे नहीं हटने वाली, मैं इतना बोलूँगी प्रशासन से कि हम यहाँ का बच्चा हम कहाँ खाएंगे, हमारा पास कागज पुरमान सब रहने का बावजूद भी ये गुंडागर्दी झूठ सच का लगा रहा है। तो हम यही सरकार से और ममता दीदी से और मेरा बॉबी हकीम मेयर से, आन बान शान मेरा खिदुरपुर का अलग पहचान, उनसे और अभिषेक बनर्जी से हमसे रिक्वेस्ट है, हम यही अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमको इन लोग से झूठा जाल से बांग्लादेशी से बचाए। मुझे जो हमारे साथ जो अब बता रहे अभी पूजा नायक और वंदना नायक और गंगा उस पार का जो है मुखिया लोग, कल तक तो हमारे साथ चलते थे, बनाते थे, हर कुछ अच्छा बुरा काम करते थे। किन्नर समाज में मैं करती थी, और आज किन्नर समाज में मुझे अलग क्यों किया गया है कि हमारा इलाका का कागज़ जो पड़ गया, उतना इलाका वो लोग दखल करके इतना दिन से खा रहे हैं। अब नहीं छोड़ने के लिए झूठ सच खून मर्डर वो लोग ने चालू कर दिया। और जेन्स देखिए ये गरवान पारा गोरा, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कड़ी से कड़ी जांच करे। जो हमारा 3 बच्चा कल गया है, उठा के मार के हड्डी उड्डी तोड़ दिया है, तो हम सब सीसी कैमरा सब घर चेक करवाएंगे और मेरा थाना जहां रामनगर वहां भी चेक करवाएंगे। इसके लिए मैं निवेदन करती हूं ममता दीदी से, अभिषेक बनर्जी से और मेरे बॉबी हकीम से निवेदन कर रही हूँ कि ये लोग झूठा जाल से मुझे बचाया जाए, कि ये लोग ठंडा नहीं होने मांग रहा, झगड़ा को और बढ़ाने मांग रहा है। तो मैं अपना गुरु दादगुरु का इलाका के लिए जहाँ से जाना पड़ेगा मैं वहाँ तक जाऊँगी। अगर आप लोगों के बीच में बैठ कर कोई म्यूचुअल होता है तो आप लोग इसके लिए राजी हैं? हम तो राजी तो पहले भी थे। हमारा खिदुरपुर का लोकल भैया लोग बोला कि ये म्यूचुअल कर लो, ईद मिलन पार्टी किया, अफ्तारी पार्टी किया, मुझे जहाँ जहाँ बुलाया, यहाँ लोकल भैया लोग से आप लोग पूछ सकते कि जहाँ जहाँ बुलाया मैं वहाँ अपना चेला नाती को लेके वहाँ गया। वो लोग नहीं आया, वो लोग ईद मिलन में भी नहीं आया, अफ्तारी पार्टी में भी नहीं आया। वो लोग झूठ का झूठ, वही आबू का पास फ़ोन करो, वही पूजा का पास फ़ोन करो, हम क्यों करेंगे फ़ोन? वे लोग तो मेरा साथ, कल तक तो मेरे साथ ये लोग था, कल तक ये लोग सब मेरे साथ था। आज मुझे अलग किया गया मेरे गुरु दादगुरु कागज के लेके, और कोई लड़ाई नहीं, इलाका नहीं छोड़ेगा बोल के ये लोग इतना कुछ गेम घुमा रहे हैं। लड़ाई इसी का है। लेकिन हम ये बोलेंगे प्रशासन से, पूरा नेता भैया जो है ये लड़ाई के लिए मुझे जहां बुलाए मैं वहां पूरा पुरमान का साथ कागज पत्तर लेके आऊंगी। अगर मेरा झूठा होगा तो जो सजा प्रशासन देगा वो सजा, मैं वो सजा काटने के लिए मैं तैयार हूँ। कभी दावी नहीं करूंगी, मुंह काला करके चल जाऊंगी। हाँ बोलिए, क्या बोला है? आप सबों का जो बोला है मेरी गुरु का बारे में, जो खिदुरपुर मेटियापुर में सारे लड़के हैं हम लोग, क्या बोलते पब्लिक काहे का तकलीफ, पब्लिक तो अंधा नहीं है ना, ये तो देख रहे हैं कि सर से लेके पैर तक। अब मीडिया में तो मैं वैसे करके जाहिर नहीं कर सकती। ये मेरा बुढ़ा हिजरा जो सबों का अम्मा का उम्र का है, सबके मेल है। एक जो बच्चा पहले सबों के पास ही नाचती थी, रहती थी, वो आज वहाँ से निकल के आ गई। क्यों? वो प्रोस्टिट्यूशन कराते, गंदा काम कराता था। ये देखो डांस करके खाती है। ये तो पब्लिक जानता नहीं हो मेल है ना फीमेल है। और जो सब्बो है आबिद, किस नाम है? मर्द नाम है ना, आबिद मेल नाम है ना, उर्फ सब्बो मीन्स औरत नाम हुआ ना फीमेल, तो वो तो खुद अपना मतलब लिंग परिवर्तन करा के हिजड़ा हुआ है ना, या सर्जरी कराया, बेस्ट सर्जरी कराया, फेस सर्जरी कराया, या से बाल लगाया दिल्ली में जाके। आबेद उर्फ सब्बो, और वो खुद एक नकली, पूरी नकली ढांचा, नकली किन्नर, ये पूरा खिदुरपुर जानता है आबेद भाई नाम से। वो अगर हम लोगों को जो बड़े बड़े बुजुर्ग उन लोगों को बोल रहे हैं ये सब हम लोग लड़के थे, शर्म का बात है। कल वो लोग पेपर भी दिखाए, पॉपी शेख जी से जब सवाल किया गया कि आप बांग्लादेशी, तो अपना पेपर दिया कि हम VIP है, यहाँ मेरे पास सब पेपर है। नहीं, गलत। अगर पॉपी बांग्लादेशी नहीं होगा, मुझे सरकार प्रशासन
निवेदन करके मैं ममता दीदी को और मैं बॉबी हकीम को और मैं अभिषेक बनर्जी को मैं खूब निवेदन कर रही हूँ, अगर पॉपी बांग्लादेशी नहीं है मुझे 20 साल के लिए जेल खटा दे। मुझे जो सजा देगा मैं वो सजा लेने के लिए मंजूर है। मैं मीडिया का सामने बोल रही हूँ, अगर पॉपी खोड़ी बेड़िया वो अगर बांग्लादेशी नहीं है तो मुझे प्रशासन पूरा शहर का मिल के मुझे 20 साल जेल खटा दे। मैं मानहानि केस खाने के लिए तैयार हूँ। उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई गली का कागज। हमारा जो मैं निकाली हूँ मेरे एरिया का कागज, भाटपारा, पोटोपारा, भवानीपुर, चिंगल हाउस, जो एरिया में नहीं, मेरा गुरु जो रख के गया, हाँ, वो लोग के पास कुछ कागज नहीं है। एक भी कागज दिखा देगा तो मैं मंजूर हूँ। मैं हीरापन छोड़ के चल जाऊंगी। उसके पास एक भी कागज नहीं है, वो झूठा लेके फरेब। और उसका कागज उसको दिया कौन? वो अभिषेक लॉयर बोल के उसको 5 लाख खिलाया। मैंने केस की थी सुप्रीम कोर्ट से, अभी तक वो केस ऑफ है, वो अभी तक ऑफ रखी हूँ। कुछ झमेला नेता भैया लोग मना किया, ये मेरा लोकल भैया लोग मना किया अभी नहीं ओपन करने। वो केस मैं ओपन करूँगी। वो झूठ, उसका जन्म कागज दिखाने बोलो, उसका जन्म कागज देखना जरूरी है। मैं प्रशासन से ये बोलूँगी पहला उसका जन्म कागज देखे। क्या एक रात में जब नोटबंदी हो सकता है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है, इंडिया चेंज हो सकता है, तो एक रात में डॉक्यूमेंट्स हजारों बन सकता है। एक रात में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बन सकता है। पर जो रियल है बर्थ सर्टिफिकेट, एक जो होता है स्कूल का सर्टिफिकेट, वो अगर उसके पास कुछ नहीं है। पॉपी अकेला बांग्लादेशी नहीं है, पॉपी 26 जन को उठा के रखा है अपने पास, मिनी बांग्लादेश बना के रखा। विष्णुपुर थाना पैसा खा के बैठा है, कुछ काम नहीं है। विष्णुपुर थाना मुझसे भी रुपया खाया। विष्णुपुर थाना सोनोद बेरा जो पासपोर्ट उसका बनाया है, उसका नाम है सोनोद बेरा, विष्णुपुर थाना में, वो भी मुझसे 2 लाख खाया है। खाने के बाद वो क्या किया, बोले आपको हम पासपोर्ट का लॉक देंगे। मुझे दिया नहीं, ये लोग जाके 5 लाख खिला दिया। खिला के ये सब पैसा खिला के पॉपी का 20 तो ढोलक है। बांग्लादेश में भी ढोलक चल रहा है उसका, वहाँ भी चलन आती है, इंडिया में भी चलन आती है। वो 100 बिजनेस खोल के रखा। और पोइलैंड में उसका जुआ का फाड़ है, आप जाकर देख सकते हो। पोइलैंड में उसका जुआ का फाड़ है, उसका लड़की का बिजनेस है, कोकीन बिक्री करता है। और 2021 में अभी जो आधार कार्ड बनाया है पॉपी का, वो 2021 का। तो मैं ये सरकार से ये बोलना चाह रही हूँ, 2021 का जो आधार कार्ड बना के रखा है, तू बोल जा, भूले ही जा, जो आधार कार्ड जो बनाया 2021 में, तो वो क्या सोच के वो दावी कर रहा है कि मैं इंडियन हूँ। उसका उम्र है 50 साल, अभी 2021 में आधार कार्ड बनाया। क्यों भैया? हम रहेंगे तो हम तो छोटा बच्चा, मम्मी पापा बड़ा होगा, 12 साल में राशन कार्ड आधार कार्ड बन जाता है। लेकिन पॉपी क्यों बनाया 2021 में आधार कार्ड? ये इशू डेट दिया हुआ है, तो ये फॉल्स। देखो ये डाउनलोड डेट है और ये इशू डेट है। ये देखो इशू डेट है ना। हम लोग को बचपन से बार्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, उन लोगों का भाषा देखो, है ना। अब मर्डर करने पे तुले हुए हैं, जब क्या इनको हाथ में नहीं आया। इनका मेरा पारा मोहल्ले क्लब में खड़े इन लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को। क्यों? हम लोग गलत नहीं है तभी सपोर्ट में है, नहीं तो मेरा एक प्लेटफॉर्म है ना मेरी मोहल्ले का, हम लोग गलत होते हैं क्लब में खड़ा होकर हमको आपको बात करने नहीं देता, भगा देता। हम लोग गंद नहीं है, ठीक है ना। अब जब उनको ग्रिप में नहीं ले पा रहे तो उनको मर्डर करने के लिए नहीं सक रहा है, तो उनको अब दूसरा गेम 15 साल 20 साल के लिए फॉल्स केस में जेल करके अंदर हम लोगों को दबा के मार के मेरा गुरु का गली घाट जो कागज है सब हथियाने मांग रहे हैं। इन लोगों का मेन मकसद यही है। और इन लोगों का इतना झुंड जो देख रहे हो ना, उसमें 100% से 25% कोलकाता के है और 75% पूरा बांग्लादेशी है, पूरा बांग्लादेशी है। उन लोगों का हिंदी बाइट्स भी आप लोग जरा सा मेरा पब्लिक को रिक्वेस्ट है जरा चेक करो, उन लोगों का भाषा से पता लगेगा। उन लोगों का जो जातीय संगीत है ना मेरा शहर का, मेरा वतन का, वो भी उन लोगों को नहीं आता है। हमारे बंगाल का जो हमारा मातृभाषा है, जो हमारा बंगाली भाषा है, वो लोग ठीक से नहीं बोल सकता है। बंगाली भी ठीक से नहीं बोल सकते। लोग का बंगाली भाषा में ही पता चलता है कि वो लोग यहाँ का नहीं है। वो लोग को ये सब जांच पड़ताल, संगीत नहीं। मैं चाहूँ विष्णुपुर थाना तो कुछ करेगा नहीं, अगर
सरकार के पास मेरा पास एक रिक्वेस्ट है, वहाँ का जो साइबर क्राइम में जहाँ से पैसा भेजता है, पैसा जहाँ ट्रांसफर करता है वहाँ जाके छापा डाले, मिल जाएगा ये लोग कहाँ भेज रहा है पैसा। इन लोगों का बैंक अकाउंट चेक करें, इन लोगों का पासपोर्ट चेक करें, जितना जितना ज़्यादा खाली बांग्लादेश का ही वीसा मिलेगा उसमें। तुम पासपोर्ट बनाया खोड़ीबाड़ी विष्णुपुर थाना का अंडर में जो लोग रहता है, आप लोग क्या लंदन, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब कहीं जाते नहीं हो? खाली बांग्लादेश ही जाते हो साल साल, बांग्लादेश का ही वीसा लगाते हो साल साल। चुतियापा बहुत हो गया और नहीं, हम लोग तो मानेंगे नहीं बांग्लादेश। और एक मैं बोल रही हूँ, और एक मैं कहना चाह रही हूँ, ये पॉपी का साथ एक रोनिका बोल के आया, ये रोनिका, चुप, ये रोनिका, ये वीसा में आया है, बांग्लादेश से वीसा में आया है इनके पार्टी के साथ लड़ने भिड़ने। क्या बांग्लादेश का ये सरकार बोल दिया यहाँ बॉम्ब गोली चलाओ, जाके मारपीट करो? ये रोनिका, इसके ऊपर भी केस किया हूँ मैं, आज ही मैं की हूँ इसके ऊपर केस। ये रोनिका ये 6 महीना यहाँ बांग्लादेश रहता, 6 महीना वहाँ रहता, ये वीसा से आया। और एक बात बोलना चाह रही हूँ, अली वो एक बीजेपी करता है, आज से नहीं कई साल से, पूरा मर्चियापुर खिदुपुर जानता है, वो एक बीजेपी करता है, वो एक दल्ला है, खुला लफ्ज़ में बोलते हो, दल्ला है वो, दल्ला। लेकिन वो मेरे पास शुरू से आज 16-17 साल पहले आता था जाता था। क्यों? उसका बीवी मेरे पास काम करती थी, घर का बर्तन सफाई। वाइफ तो इलेक्शन में भी खड़ी हुई थी। नहीं, उसके बाद वाइफ जो, हाँ मुमताज, उसके कितने वाइफ मैं कैसी बोलूँ, रजनी, खुशबू, नरगिस और क्या मुमताज, बहुत सा वाइफ, हम नहीं जानते कितना वाइफ है, लेकिन जो जिसको लाता है हम समझते वही वाइफ है। अभी वो मुमताज हुई, अली को शब्बो, दीपाली, गोरा बीजेपी ज्वाइन होने के लिए उसका घर में आया ईद मिलन करने, जो हमको बीजेपी ज्वाइन कराओ और हमारे साथ लड़ो। तो हम तो नहीं जानते कि ये बीजेपी ज्वाइन करने है। ये देखो अभी कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले की बात बोल रही हूँ। ये आप देख रहे हैं सरपंच सिलसिला, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। अच्छा, ये न्यूज़ का है। खुदा की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात को हमारी आपकी ये अली का, ये अली है उन लोगों के साथ। मैं अपने मुंह से वो बोला था कि अली नहीं है। कबूल किया, ये मेरी खुशनसीबी है क्योंकि दावत देते लोग, पर लोग जब आते हैं हाँ, कोई दावत और मेरे बात कबूल होता है। ये दिखाया अली को, दिखाए पकड़ो, अली को दिखाया, अली भी बीजेपी करता है उन लोगों के साथ। मेरा कल तीनों बच्चा को अली उठा कर लेके गया, सीसी कैमरा प्रोटेक्ट सब मेरे पास है, पुरमान के साथ ही है। और दूसरा नंबर, आज जो अली इतना बड़ा क्राइम कर रहा है उन लोग के साथ, मेरा जान मारने के लिए, क्यों पॉपी इसका पहले भी किया था, मुझे जहर खिलाने के लिए बांग्लादेश से जहर लाया था, जहर ला के वहाँ पर मुझे खिलाने का था। ये आबू बचाया, ये आबू मुझे बचाया। नहीं, आबू को दिखा दे, बोले सुनाओ पूरा। ये जहर के बाद बोलेगा। तो जहर के लिए पॉपी 2 बार मैंने मर्डर के लिए ठीक किया था, उसके बाद ही पूरा यूनियन मिल के, रखो, पूरा यूनियन मिल के पॉपी को घेर के सारा पंच, हमारा जो कमेटी है, हीरो किन्नर का कमेटी है, सारा किन्नर घेरा पॉपी को, बोले ये गलत करी, नूर को जान क्यों मारेगी तू? तो वो 5 लाख फाइन दिया था हमारा किन्नर में। एक बार उसका नाती चेला कोना है, हम गए था आमतला, उसके एक तो हस्बैंड है, हस्बैंड को सिखाया कि नूर गाड़ी में बैठेगा और तू नूर पेशाब लगेगा, तू बाथरूम करने निकलेगी तो उसको गोली से फाइट करेगा। ये प्लानिंग मेरे साथ हुआ खोड़ी बेरा आमतला में, उसमें भी हम जान बच के आया। फिर पंच को जब सुनाया, जब जो हमारा किन्नर है, किन्नर समाज में हम जब सुनाया तो देखो मेरा संग ऐसी हो रहा है, तो फिर किन्नर समाज पॉपी का फिर 5 लाख दंड किया, फाइन किया। तो 2-2, 3-3 बार मेरा जानलेवा हमला हो चुका है, मेरा जान का खतरा बहुत ही है। हम यही बोलेंगे हमारा प्रशासन से, हमारा जान बहुत खतरा में है, हमें बचाइए और हमें लोग से आज़ाद कीजिए। हमारा जो गली इलाका है कागज का, हमको अलग कर दे। और मेरी गुरु का जान का खतरा है, अगर कुछ होता है, मेरा गुरु का बाल भी बाका होता है हम लोगों में से किसी का, तो पूरा जमींदार, पॉपी, सब्बो, गोरा, दीपाली, ये चारों सबसे पहले है। ये बात आप लोगों का आगे गौर लगा रही हूँ मैं। और जब हमारा जब जेंट्स गिनवा दिया तो मैं गोरा समीरा तक गई, गोरा जेंट्स है, समीरा जेंट्स है, मैं पूरा खुला बोल दी। और भी है, अभी मीडिया का मैं बोलूंगी नहीं, यही मीडिया को मैं बोलूंगी बाद में। मैं पूरा जितना किन्नर समाज का जो खा रहा है और जो बात कर रहा है, तो मैं सब ना जाने ऐसी हो कि सबको मैं चेक इन करवाएं, सबका